नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। बिहार में कोरोना संक्रमण बेलगाम और बेकाबू हो चुका है। लगातार संक्रमण की संख्या में इजाफा ही होता दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच एक और जो ध्यान देने वाली बात सामने आई है वो ये है कि अब रिकवरी रेट में भी कमी आई है। जी हां, एक तरफ जहां देश भर में इस बात की चर्चा हो रही थी कि बिहार में रिकवरी रेट काफी अच्छी है, 97% तक लोग रिकवर हो जा रहे हैं, वहीं अब दूसरी तरफ इसमें भी कमी दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, ये कोरोना की दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में हम आपको आंकड़ों से स्पष्ट कराएंगे कि कैसे बिहार में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। राज्य में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में 3% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि संक्रमण दर में 2% की बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण दर पिछले वर्ष अप्रैल 2020 की तुलना में अधिक है। राज्य में 7 अप्रैल 2021 को 85,050 सैंपल की जांच की गई। इनमें 1,527 नए संक्रमित मिली। राज्य में इस दिन संक्रमण की दर 1.79% रही। वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.24% थी। इनमें 5वें दिन 11 अप्रैल को काफी अंतर आया। उस दिन राज्य में 99,023 सैंपल की जांच की गई, जबकि 3,756 संक्रमित पाए गए। संक्रमण दर बढ़कर 3.69% हो गई। वहीं स्वस्थ होने की दर कम होकर 94.24% हो गई है। 30 अगस्त 2020 की राज्य में अगर बात की जाए तो 1,07,730 सैंपल की जांच हुई थी, जिनमें 2,078 संक्रमित मिले। तब राज्य में संक्रमण की दर 1.92% थी, जो वर्तमान की संक्रमण दर से तुलनात्मक रूप से कम है। गौर हो कि राज्य में पिछले वर्ष 12 अप्रैल तक मात्र 60 संक्रमितों की पहचान हुई थी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो एक अच्छी बात यह है कि आज बिहार को 5 लाख टीके की डोज भी दी जाएगी, जिसका कई दिनों से बिहार में इंतजार था। साथ ही साथ बता दें कि कोरोना को लेकर पटना एम्स के कोविड वार्ड में बेड भी बढ़ाए जाएंगे। साथ साथ अगर संक्रमण और स्वस्थ होने की दर को देखें तो 7 अप्रैल की बात की जाए तो 1.79% संक्रमण था और स्वस्थ होने की दर 97.24 थी। वहीं 11 अप्रैल की बात करें तो 3.79% की रफ्तार से संक्रमण बढ़ा है और 94.24 लोग स्वस्थ होकर घर को लौटे हैं। यानी कि पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार की बात करें, उनके आंकड़ों की बात करें तो लगातार उनमें इजाफा देखने को ही मिल रहा है और उनकी रफ्तार में करीब 2% तक की वृद्धि ही दर्ज की गई है। वहीं अगर स्वस्थ होने की दर की बात करें तो उसमें 3% तक गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि ये एक भयावह स्थिति है। जहां कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से पांव पसारता जा रहा है, तो वहीं रिकवरी रेट जो पहले अच्छी हुआ करती थी उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कई सारे अहम फैसले लिए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। तमाम तरीके से हर वो कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के दायरे को समटा जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि इसका दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर एम्स में बेडों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि 5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज जिसका बिहार को इंतजार था वो खेप आज बिहार आ रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि 17 अप्रैल को राज्यपाल महामहिम फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की जाएगी, क्योंकि कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कुछ और भी ज्यादा कड़े और अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए हम भी आपसे लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं, अनिवार्य रूप से मास्क अपनी जीवन शैली में शामिल करें। साथ ही साथ 2 गज की दूरी का पालन करें और हाथों को बार बार साबुन से धोना ना भूलें, क्योंकि इस बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण में अब ये लड़ाई आपकी खुद से है। जीवन आपका है और सुरक्षा आपके ही हाथों में है, क्योंकि अगर आप अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने परिवारजन, अपने समाज और साथ ही साथ बिहार को खतरे में डालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज ऑन नेशन। नमस्कार।